बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवीस सत्ती और बात करेंगे जनाब इस्लामाबाद से। वफाकी कैपिटल जो हमारा है जनाब, वहाँ की दो अहम स्टोरीज़ आपके सामने रखते हैं। नंबर वन, कि जो हमारी है वफाकी पुलिस, जो मॉडल पुलिस है, आजकल आपको पता है कि किस तरह की सर्विसेज वो दे रहे हैं। वफाकी पुलिस के दो जो नौजवान थे, उन्होंने ख्वातीन और ख्वाजा सराउन को रेंट पे लिया। आप समझ रही हैं। और उसके बाद मुख्तलिफ शहरियों को, बिजनेस कम्युनिटी को, ब्यूरोक्रेट्स को जो है वो हनी ट्रैप के थ्रू जो है वो फंसाना शुरू किया। और अब वो रंगे हाथों पकड़े गए। कहाँ से पकड़े गए, उनके साथ क्या हुआ, और मैं पूरी स्टोरी आपके सामने रखता हूँ। दूसरी अहम खबर जो है वो है जनाब, जो पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की जो डीजी है, डायरेक्टर जनरल फरजाना अल्ताफ़ शाह, उनको जनाब फ़ारग कर दिया गया है। उन पर संगीन इल्ज़ामात हैं, तकरीबन 10-11 इल्ज़ामात हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं कि जनाब बदनवानी, बद अखलाक़ी और बला बला बहुत सी चीज़ें हैं। और अगर इतने सीनियर रुतबे में मौजूद एक खातून जिसके बारे में इस तरह के इल्ज़ामात हों, और वजह क्या बनी है वो भी आपको बताता हूँ। डॉक्टर जो है वो मोहसना ज़ुबैर कौन है, क्या मामला बना, खालिद महमूद कौन है, और इसी तरह आमिर अब्बास जो हैं, ये जो पाकिस्तान प्रोटेक्शन एजेंसी में जो अफसरान थे, इनकी क्या लड़ाई थी फरजाना अल्ताफ़ शाह साहिबा से, या ये जो जितने भी उन पे इल्ज़ामात हैं, संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं। सबसे बड़ा इल्ज़ाम यह है कि इस्लामाबाद में पूरी दुनिया की नज़रें क्योंकि कैपिटल पे होती हैं, तो इस्लामाबाद सबसे बड़ा इल्ज़ाम उन पे यही है कि इस्लामाबाद में जो इन्वायरमेंटल जो उनके पास ओहदा था, जो इख्तियारात थे, उसका ही उन्होंने प्रॉपर इस्तेमाल नहीं किया। और अभी भी आप देखते हैं कि इन्वायरमेंट के हवाले से इस्लामाबाद भर में जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, जितने भी कुछ है, वही गंदगी, वही इन्वायरमेंट के ऊपर कोई काम ही नहीं हो रहा। और काम, लेकिन एनी हाउ, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस्लामाबाद पुलिस की जो कारकर्दगी है, वो भी आपके सामने रखते हैं। अच्छा जी, वफाकी पुलिस के जो जवान हैं, उन्होंने क्या किया कि ख़वातीन और ख्वाजा सराउन को आसान एक साथ पर हासिल किया। जैसे कि आपको पता है कि ये तो पुलिस जवानों के लिए क्या होती है, और ये एक ग्रुप बना, एक ऐसा ग्रुप जो हनी ट्रैप करना कि बिज़नेस कम्युनिटी, ब्यूरोक्रेट और इस तरह के लोगों को, ताकि फिर बाद में उनको अपने तरीके से इस्तेमाल किया जा सके, घुमाया फिराया जा सके, पैसा लिया जा सके। अच्छा जी, इसमें ये हुआ कि इसमें जो पुलिस एहलकार, इससे पहले भी मैं आपको याद होगा कि बहराको में एक जो डॉल्फिन के पुलिस एहलकार थे, पहले भी उन्होंने यही काम किया कि एक मियाँ बीवी को रोका और उसमें से बीवी को अलग करके ले गए, और उसको उससे जो है तफ्तीश करते रहे, जिस पर साबित होने के बाद उनको नौकरी से बर्तरफ किया गया। फिर इस्लामाबाद पुलिस के चंद एहलकार ऐसे पकड़े गए जो बड़े बड़े जो गैंग मौजूद थे, उनके वो सरपरस्ती करते रहे हैं। उसमें भी साबित हुआ और उनको फारग कर दिया गया। अब ये चौथा पांचवा वाकया है इस्लामाबाद पुलिस का। बाकी जो रेस्ट ऑफ द कंट्री की पुलिस है, वो तो आप अगर सिंध पुलिस की बात करें या पंजाब पुलिस की जो साइड एरिया पे या कच्चे के डाकू हैं, या केपी के साइड पे, तो वहाँ तो हालात कुछ और ही होंगे। मैं इस्लामाबाद की बात करूँ। अच्छा, मौसूफ क्या करते रहे, इन्होंने क्या किया कि ये बहुत ख़तरनाक किस्म का धंधा जो है, यानी लड़कियाँ सप्लाई करना, ख्वाजा सरा सप्लाई करना, फिर वीडियोस बनवाना और फिर उनको इस्तेमाल करना, और अपनी वर्दी पहन के जनाब रेड करना, और फिर उसके बाद ब्लैकमेल करना। ये वो काम पुलिस कर रही है जिसका काम लोगों को हिफाजत करना है, ट्रैप से बचाना है, वो खुद ट्रैप कर रहे हैं। अच्छा, इसमें इन्होंने क्या किया कि ये पैसे फंसाते थे और पैसे लेते थे। इसमें डॉल्फिन स्क्वाड के 2 एहलकारों को अब गिरफ्तार भी कर लिया गया है, और उनकी तफ्तीश जारी है। बहुत सी चीज़ें निकल आई हैं, और उन्होंने बताया भी है किस-किस के साथ उन्होंने क्या कुछ किया। दोनों एहलकारों ने कहा कि राबिया नूर नामी जो लड़की है, उसको हनी ट्रैप के लिए हायर किया, पैसे-शैसे दिए। फिर उसके बाद जो नूर नामी खातून है, उसके थ्रू, यानी ज़ाहिर है जब जिसके पीछे भी लगाया जाता है वो हनी ट्रैप करने के लिए, और फिर उसके बाद शहरियों से मोबाइल और नकदी छीन लेते थे। यानी नूर नामी जो लड़की थी, राबिया नूर नामी, वो बता देती थी कि वो किस वक्त कहाँ पे है, कौन सा बिजनेसमैन है, कौन सा कोई ट्रैप हुआ है। उसके बाद मुतलका जो एहलकार थे डॉल्फिन के, वो वहाँ पे अचानक चले जाते थे, और जिस हालत में पकड़ते थे उसमें पैसे जो उसके पास होता था वो सारा कुछ ले लिया जाता था। अच्छा जी, मुलजमान के खिलाफ अब तो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसमें डॉल्फिन स्क्वाड के जो एहलकार हैं, उसमें जनाब राजा जमशेद हैं और रफ़ीक हैं। जो ख़ातून के साथ राब्ते में पूरी, यानी उनकी जो आप समझेंगे मोबाइल जो है वो फ़ोरेंसिक के बाद बहुत कुछ निकला। इसके बाद अब थाना शालीमार इस्लामाबाद में बाकायदा तौर पर जो है वो
ख़ातून को भी गिरफ़्तार कर लिया गया। तो अभी क्योंकि ख़ातून अलग से बहुत सी चीज़ें इंकशाफ़ कर रही है, वो लड़के दोनों अलग से इंकशाफ़ कर रहे हैं, लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि ये सारा कुछ इस्लामाबाद में हो रहा है। और बदकिस्मती की बात यह है कि इस तरह के पहले भी वाक़यात हुए हैं और मज़ीद वाक़यात रुक नहीं पा रहे। अच्छा जी, ये तो हो गया। पीछे आवाज़ आ रही होगी, नेशनल असम्बली में इस वक्त अपोजिशन जो है, उमर अयूब और पूरी अपोजिशन जो है वो इस वक्त एहतजाज कर रही है इमरान खान की रिहाई के लिए, और कोशिश करेंगे वो भी आपको दिखाएं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जनाब जो डीजी हैं पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की, फरजाना अल्ताफ़ शाह साहिबा, उनको जो चार्जशीट किया गया उसमें संगीन इल्ज़ाम जो लगाए गए। नंबर वन सबसे बड़ा ये है कि उनकी नाकस कारकर्दगी है, सबसे बड़ा इल्ज़ाम कि, और अफसरान से, आला अफसरान से बदसलूकी है कि 23 जुलाई को उनको तलब किया गया, कोई जवाब नहीं दिया गया, यानी कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। फिर उन्होंने कहा कि माहौलियाती कंसल्टेंट ने जो डीजी पाक ईए हैं, ईपीए हैं, उसके साथ जब कन्वर्सेशन कोई हुई डायरेक्टोरेट में, उन्होंने कहा जी वहाँ पर भी गैर इखलाकी इकदाम और जानबदारी का इल्ज़ाम उन पर लगा। ये भी बड़ा इल्ज़ाम है, छोटा इल्ज़ाम नहीं है। फिर उसके बाद कहा गया कि कौमी असम्बली कमेटी में मीटिंग के एक रिपोर्ट को तैयार करने में को कहा गया, उसमें भी ताख़ीर की गई और कोई गैर तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल सका। फिर उसके बाद जनाब ये भी बताया गया कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस में बहुत से शिकायत के अंबार थे, और जब शिकायत दूर करने की बात मुतलका इदारे को बात की जाती है, वो भी जो है वो डिले का शिकार हुए। फिर उसके बाद बद इंतज़ामी और गलत तर्ज़ हुक्मरानी के इल्ज़ामात उन पर हैं कि हुक्मरानी के इल्ज़ामात लोगों से गुफ्तगू नहीं करती, या मुताद जो अफसरान हैं उनके साथ बदसलूकी। उसके बाद सबसे बड़ी अहम जो है, ये कहा गया कि जो डीजी साहिबा हैं, डायरेक्टर जनरल, जिनका इस्लामाबाद जो कि कैपिटल है, उसमें फ़िज़ाई आलूदगी की निगरानी और आईसीटी में आलूदगी कंट्रोल करने के लिए इनका इनका काम था बुनियादी तौर पर, जिस पर वो अपनी बुनियादी ज़िम्मेदारी भी निभा नहीं सके और उसमें भी फ़ेल हो गई। ये भी बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। सबसे बड़ा इल्ज़ाम यही है कि जब आप जिस मकसद के लिए हैं वो मकसद ही पूरा ना हो, बाकी चलो बद अखलाकी या बद ज़बानी, ये जो जो चीज़ें चीज़ें हैं, चलो वो अलग अलग बात है। डिप्टी डायरेक्टर की तरक्की की केसेस में भी कहा जा रहा है कि वो कुछ लोगों के यानी ताख़ीर का शिकार रही हैं। वो मैं बताया, पहले भी बताया था कि 3-4 बंदे कौन से हैं, क्या मामला है, उस पे अलग से बात करेंगे। फिर उसके बाद एक कहा जा रहा है कि जो पाइनीज़ फूड्स हैं, शायद प्राइवेट लिमिटेड, और सोयाबीन की दरामद पर परमिट के ऊपर हवाले से उन वहाँ पर भी ताख़ीर का शिकार होती रही। और क्योंकि वो इस्लामाबाद में बैठ के बहुत से मामला देखती थी, शायद जो ग्राउंड रियलिटी में नहीं थी, जिससे मुल्क को भी कह रहे हैं नुकसान हुआ और ताजर बरादरी को भी नुकसान हुआ। फिर इसी तरह जो है वो पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन ने कहा जी 11 मार्च 2025 को जीएम और सोयाबीन मेल के लाइसेंस में भी ताख़ीर का शिकार और गैर मुनसिफाना रवैये पर भी शिकायत की गई। अच्छा जी, एनी हो, ये बहुत सी इल्ज़ामात हैं। फिर उन्होंने कहा जी कि ज़ुबैर फीडर्स ने जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा सोयाबीन में के केस में भी गैर ज़रूरी ताख़ीर की गई। और सबसे बड़ा मैंने आपको बताया कि डॉक्टर मोहसिना ज़ुबैर, खालिद महमूद और आमिर अब्बास का मामला क्या था, इस पे अगली स्टोरी में बताऊँगा, बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी, लेकिन फ़िलहाल आपको बता दूँ कि उनको फ़िलहाल फ़ारिग कर दिया गया है। उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो गई है। 120 दिन यानी तकरीबन 4 माह तक वो इस इंक्वायरी का सामना करेंगी। उनके अगेंस्ट जो है वो एक और खातून को लगा दिया गया है। अब देखने हैं कि क्या इस्लामाबाद को फ़ज़ाई आलूदगी से बचाया जाएगा या नहीं बचाया जाएगा। और साथ इस्लामाबाद की जो बताया कि पुलिस की जो कारकर्दगी है वो भी आपके सामने है। ये अभी तक थी, अभी तक लिए इतना ही।